सम्मानित श्री लोकेश जी शर्मा साहब शीघ्र ही पहुंचने वाले हैं। मैं उनका इस पूरे कार्यक्रम के लोगों की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। मधु नुआल मौजूद है, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि वो अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे लोकप्रिय युवा नेता श्री लोकेश शर्मा ओएसी उनको पहुंच रहे हैं और इस कार्यक्रम स्थल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले हमारे इस कार्यक्रम के संयोजक सम्माननीय मनीष मेवाड़ा जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के मुख्य अतिथि आज सम्माननीय मनीष मेवाड़ा से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। मनीष जी मेवाड़ा साहब का स्वागत एवं अभिनंदन कर रहे हैं। और ये बड़ा ही खुशी का विषय है कि छोटी काशी के धरती पर हमारे युवा नेताओं की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। भाई लोकेश जी स्वागत की कड़ी में मैं आगे हमारे लोकप्रिय युवा नेता जनता के नेता सम्मानित श्री लोकेश जी शर्मा साहब जो अभी हमारे ब्राह्मण समाज के लोग हमारे ब्राह्मण कल्याण शर्मा जो हमारे युवा नेता हैं जो राजस्थान के लोग आज छोटी काशी में उनका स्वागत। भाई साहब थोड़ा पाछो यार। लोकेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लोकेश शर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अशोक गहलोत। श्री भगवान लखोटिया श्रीमती रत्नाबाई जी भैया उस तरफ उस झरने को सही दिशा देने छोटी काशी बूंदी की पावन धरा पर पधारे बड़े भाई लोकेश जी शर्मा साहब, पूर्व वित्त राज्य मंत्री हरिमोहन जी शर्मा साहब, नगर परिषद सभापति आदरणीय मधु नुआल और कांग्रेस के शहर अध्यक्ष बड़े भाई शैलेश जी सोनी साहब। ये जो युवा संवाद कार्यक्रम बड़े भाई लोकेश जी शर्मा ने चलाया, इससे युवाओं के अंदर एक नया जोश, नई क्रांति, नई ऊर्जा पैदा हुई है। और मैं आपका छोटी काशी की पावन धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मंचासीन पूर्व वित्त राज्य मंत्री भाई साहब हरिमोहन जी शर्मा साहब, नव निर्वाचित युवा नेता निशांत नुआल, पुरुषोत्तम जी पारीक साहब, शहर अध्यक्ष शैलेश जी और युवा नेता मनीष मेवाड़ा जी और सभी आए हुए अलग अलग संस्थाओं के अध्यक्ष, सेक्रेटरी, सभी हमारे कांग्रेस के पदाधिकारीगण। आज सब में उत्साह है। आने वाले चुनाव में ये युवा ही हमारे प्रचार और प्रसार करके राजस्थान की कांग्रेस की सरकार लाने में पूरा मदद करेंगे और इनमें आपके आने से और भी जोश भरा है। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने बूंदी में जो कई सौगात दिए हम लोगों को, जब से मैं सभापति बनी हूँ, 3 बार के 10-10 करोड़ के रोड जो बूंदी की बहुत बड़ी दुर्दशा थी, आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और धारीवाल जी, इन सब के प्रयासों से, माननीय हरिमोहन जी शर्मा साहब, इनके प्रयासों से बूंदी में युवा मानव की आप कायाकल्प भी हो रहा है। इस सम्मेलन का नाम तो युवा सम्मेलन और संबोधन करने वाले सबसे अधिक उम्र दराज के हैं, लेकिन
युवाओं के साथ रहकर संवाद करने से एक अलग किस्म की शक्ति प्राप्त होती है और वो शक्ति प्राप्त करने के दृष्टिकोण से ही मैं युवाओं के साथ संवाद करने में कभी चूकता नहीं। मैं धन्यवाद देता हूँ मेवाला को कि उन्होंने मुझे शक्ति प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुझे लाभ उठाने का अवसर दिया। सबके चेहरों से घेरेगी और वो रोने का कारण है राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री की योजना है जो तत्वों के लिए सभी तत्वों के लिए जो योजना है राजस्थान के मुख्यमंत्री जो गहलोत ने दी, गांव गांव ढाणी ढाणी में जाकर हमने हमारी आंखों से देख रहे हैं। ये महंगाई राहत केंद्र है, जो भाग नहीं ले रहा वो भाग लेके देखे कि अपने आप ही वहां पर उपस्थित व्यक्ति किस प्रकार अपने अंतःकरण से अशोक गहलोत को धन्यवाद दे रहा है, उसका आभार व्यक्त कर रहा है। कहना नहीं करता है वो दूर जो लाभान्वित हो गए वो एक ऊर्जा का महसूस करते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ कोई राजस्थान सरकार में नहीं ऐसा मुख्यमंत्री कि जिसने राष्ट्रीय स्तर से भी उच्च स्तरीय अपनी योजना बनाकर राजस्थान की जनता को लाभान्वित किया और केंद्र की सरकार भी उन अच्छी योजनाओं को लागू नहीं है। चेहरों में परिवर्तन है, संवाद में परिवर्तन। युवा वर्ग के लिए जो निरंतर जो योजना है राज्य सरकार की और जो सोच माननीय मुख्यमंत्री जी का है, उस सोच को निरंतर व्यवस्थित ढंग से युवाओं तक पहुंचाने में जो लोग इस बार मेहनत कर रहे हैं वो भी अद्वितीय है, साधारण नहीं है। जो कि गहलोत मुख्यमंत्री जी के साथ उनका विश्वास प्राप्त करना और उनके निर्देशों के अनुसार योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना। पूरी की तरह आप सबके बीच अपने आप को पाकर बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस मंच पर बैठे सबसे उम्रदराज और दिल से जवान हरिवंश शर्मा जी, पूरी की सभापति मधु जी, शहर अध्यक्ष शैलेश सोनी जी, युवा कांग्रेस के जो अभी निर्वाचित हुए जिलाध्यक्ष निशांत पवार जी, पुरुषोत्तम पारिक जी और इस हॉल में बैठे तमाम राजीव गांधी युवा मित्र साथी, मेरे युवा साथी और सभी जो इस प्रांगण में बैठे हैं, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, कार्यक्रम का नाम तो युवा संवाद रखा और आप तमाम लोगों ने इसको पूरे युवा संवाद के रूप में ही यहाँ तैयार भी किया। मुझसे कई बार मनीष ने कहा और तमाम युवा साथियों ने कहा कि आप पूरे राजस्थान में जगह जगह जा रहे हैं, तो इस बार बूंदी भी है। मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं बूंदी आऊँ और आज मुझे ये सौभाग्य मिला कि मैं आप सबके बीच उपस्थित हो पाया। देखिए, हम सब इस बात को बेहतर तरीके से समझते हैं और जानते हैं कि ये 2023 का वर्ष है और इस वर्ष के आखिरी में हम सभी को चुनावों की तरफ जा रहा है और हम लोग इस बात को भली भांति जानते हैं कि अब समय आ गया कि हमारे तमाम युवा साथी अपनी कमर कस लें और तैयार हो जाए। और ये अति आवश्यक हो गया है कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा चलाई जा रही तमाम आम जन तक पहुंचाने का अगर सबसे बड़ा बीड़ा किसी को उठाना है तो वो मेरे तमाम युवा साथी हैं। उन्हें हर घर तक पहुंचना होगा, हर इंसान तक पहुंचना होगा, अपने आसपास के क्षेत्र में, अपने गांव में, अपनी ढाणी में, अपने शहर में, अपने वार्ड में, सब जगह पहुंचकर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा चलाई जा रही तमाम जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हमारा काम है, जिसे लेकर हम जनता के बीच में जाते हैं। हमने कभी
विपक्ष की तरह या भारतीय जनता पार्टी की तरह झूठ और भ्रांतियों का सहारा नहीं लिया। हमने हमेशा जो किया है उसे गिनाकर ही आम जनता के बीच में जाने का प्रयास किया। आप सब लोग भली भांति जानते हैं कि अब से पूर्व 2 बार शासन किया। माननीय अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री रहे, हरिमोहन जी MLA थे, मंत्री रहे। उस वक्त भी अशोक गहलोत जी ने इस प्रदेश की जनता के लिए जन कल्याणकारी कामों को करने में कोई कमी नहीं रखी। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग हमारे उन कामों को आम जनता तक प्रचारित और प्रसारित करने में उस तरह सफल नहीं हो पाए जिस तरह से हमें होना चाहिए। इसलिए अति आवश्यक हो गया है कि हम सब उन कामों को, सरकार की उपलब्धियां, सरकार के फैसले, सरकार की योजनाएं और सरकार के काम आम जन तक पहुंचाने का बीड़ा आज से उठा लें। अगर हमने ये काम शुरू कर दिया तो मुझे भरोसा है सामने बैठी युवा शक्ति के बल पर हम 2023 में प्रदेश में वापस सरकार रिपीट करके रहेंगे और आप सबके सहयोग से फिर से इस प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। अब मुझे 2-3 बातें आप लोगों के साथ साझा करनी। आप में से तमाम युवा साथी जो सोशल मीडिया भी कहते हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सोशल मीडिया मेरी नज़र में दुधारी तलवार की तरह है, जो अगर किसी के काम को प्रचारित और प्रसारित करते हुए उसको अच्छी पब्लिसिटी दिलवा सकती है, तो हमारी थोड़ी सी गलती, छोटी सी चूक उस व्यक्ति, उस नेता और हमारे स्वयं की छवि को भी खराब कर सकती है। इसलिए मैं इसे दुधारी तलवार के रूप में कहता हूँ कि अगर सही नहीं चले तो नुकसान हम अपना ही कर बैठते हैं। इसलिए बहुत आवश्यक है कि सबसे पहले इस बात का प्रण लें कि हम आज के बाद जाने अनजाने में भी अपने किसी भी स्थानीय, प्रदेश के या देश के किसी नेता के बारे में कोई नकारात्मक टिप्पणी इन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक काम की बात करेंगे, सकारात्मक भूमिका की निर्वहन करेंगे, क्योंकि सकारात्मकता से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। वो कहते हैं ना कि शक्ति का सदुपयोग और दुरुपयोग दोनों तरह से किया जा सकता है। शक्ति विध्वंस भी कर सकती है और शक्ति सृजन भी कर सकती है। हम सबको सृजनता की ओर अग्रसर होना है, हम सबको सृजन करना है, विध्वंस की तरफ हमें नहीं बढ़ना है। और वो तब संभव हो पाएगा जब हम नकारात्मकता को त्याग कर सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक रूप को अपनाना शुरू करेंगे। हमारे किए हुए अच्छे कामों को, हमारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने का जो हम बीड़ा उठाएंगे तो हम सकारात्मक तरीके से काम करना शुरू कर देंगे। दूसरी बड़ी बात, सोशल मीडिया का उपयोग लेते हुए जब हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें अपने किसी भी, चाहे वो स्थानीय है, प्रादेशिक है या देश का है, हमारे किसी भी नेता के बारे में कोई, क्योंकि हम लोग जब काम करते हैं टेक्स्ट के रूप में, फोटो के रूप में या वीडियो के रूप में, बहुत सारे कंटेंट जैसे कि सामान्य बोलचाल में पोस्ट कहा जाता है, हम लोग शेयर करते हैं या डालते हैं, लेकिन कई बार हम अपने शब्दों से कुछ टिप्पणियां इस प्रकार की कर देते हैं जो हमें और हमारे लोगों को नुकसान पहुंचाती हैं। उन टिप्पणियों से बचना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। दूसरी बड़ी बात कि इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग लेते हुए ये सावधानी बरतनी चाहिए कि जो सामग्री हमें प्राप्त हो रही है उसकी सत्यता क्या है, उसका स्रोत क्या है। अगर उसकी सत्यता और स्रोत की जानकारी हमें नहीं है तो बिना जाने उसे आगे भेजने से या आगे सर्कुलेट करने से हमें बचना चाहिए। जब तक हम इस बात की जानकारी हासिल नहीं कर ले कि ये जो सामग्री यहाँ प्रचारित और प्रसारित की जा रही है इसका स्रोत क्या है, इसकी सत्यता कितनी है, ये किसी ऑथेंटिक जगह से हम तक पहुँची है या नहीं पहुँची है, अन्यथा हम भी उसी भीड़ में शामिल हो जाएंगे कि जो कंटेंट हमारे पास आ रहा है हमने बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ अच्छा लगने की वजह से हमने उसे आगे शेयर कर दिया या फॉरवर्ड कर दिया, जो कि अमूमन हम लोग कर बैठते हैं। हम सभी लोग बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहते हैं, दिन भर तमाम तरह के पिक्चर्स, वीडियोस, टेक्स्ट हमारे पास आते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमें से कोई भी व्यक्ति ये प्रयास करता होगा कि एक बार उसकी सत्यता की परख की जाए या जांच की जाए। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है
कि जब भी हम किसी कंटेंट को आगे सर्कुलेट करें या आगे फॉरवर्ड करें, एक बार अपने स्तर पर हम उसकी जांच पड़ताल कर लें। अगर हम स्वयं सक्षम नहीं हैं इस बात को पता करने में कि इसकी सत्यता कितनी है, तो आप हमारी जो सेंट्रल टीम है उससे जुड़ें। हम आप सभी लोगों के जो फ़ोन नंबर्स हैं, जो आयोजक हैं आपके कार्यक्रम के, उनके माध्यम से सभी के फ़ोन नंबर्स लेकर जो हमारी स्टेट की सेंट्रल टीम है उनसे आपको जोड़ेंगे, ताकि दिन भर जो अपडेट्स हैं, जो जानकारियां हैं, जो सही तथ्य हैं, उनको आप तक पहुंचा पाएं। क्योंकि जिस प्रकार से इस देश में इन प्लेटफॉर्म्स का दुरुपयोग करके इस देश की सत्ता को हथियाने का काम किया और इस देश के प्रधानमंत्री बन बैठे नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने और उनकी पार्टी ने आज तक सिर्फ और सिर्फ भ्रामक तथ्य और झूठ फैलाने का काम किया है। आपने कई बार देखा होगा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री और हमारी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त जो थे सतीश पूनिया जी, राजेंद्र राठौर जी, तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसे ऐसे भ्रामक तथ्यों के साथ वहां पर सामग्री को प्रचारित और प्रसारित करने का काम किया जिनके साथ तथ्य भी नहीं थे। लेकिन आप सबके सहयोग से इस प्रदेश के उनके मंसूबों को हमने सफल नहीं होने दिया और सही तथ्यों के साथ जब जवाब दिया तो उनके जो मंसूबे थे वो सब जनता के सामने आ गए और उन्हें वापस अपने कंटेंट को वहां से डाउन करना पड़ा, हटाना पड़ा, क्योंकि तमाम साथियों ने जब उनको ये कहना शुरू किया कि आपने जो लिखा है, आपने जो यहाँ डाला है वो पूर्णतया असत्य है, तो इसलिए हमें तथ्यों की जानकारी होना आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं, तभी हमने सुना होगा, नॉलेज इज पावर, यानी जानकारी ही शक्ति है। अगर हमने जानकारी नहीं रखी तो जिस व्यक्ति ने झूठ बोलना शुरू किया है वो लगातार झूठ बोलता चला जाएगा और उसके झूठ को सच मान लिया जाएगा, क्योंकि हमने उसे टोका नहीं, हमने उसे रोका नहीं, हमने उसका काउंटर रिप्लाई नहीं किया, जवाब नहीं दिया, इसलिए उसका झूठ लोगों के सामने सच के रूप में बढ़ता चला गया। और हम जवाब तब दे सकते हैं जब हमारे पास में तथ्य और सत्य की जानकारी हो। इसलिए तथ्य और सत्य से जब हम जवाब देंगे तो निश्चित रूप से हर वो व्यक्ति जो झूठ फैलाने का प्रयास कर रहा है, आप सब लोगों के द्वारा उसके इस हथकंडे को यहाँ पर पूरा नहीं होने दिया जाएगा। मुझे इस बात का पूरा भरोसा है और पूरा विश्वास है। मेरे क्षेत्र के 50 लोगों को जानता हूँ, उनको एक साथ जोड़कर एक ग्रुप बनाऊंगा और जो भी जानकारी मुझ तक आएगी उसे मैं आगे पहुँचाने का काम करूँगा। साथ ही सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने से भी हमारी जो आगे की उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होंगी। हमें वर्चुअल को एक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा। जब हम वर्चुअल से एक्चुअल में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर हम अपने उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे जिसके लिए आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि धीरे धीरे अपने वर्चुअल वर्ल्ड को एक्चुअल में कन्वर्ट करने का काम करें। हर 7वें दिन 15वें दिन अपने आसपास के लोगों को जो आपके साथ इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, उनके माध्यम से जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ गेट टुगेदर कीजिए, छोटे छोटे उन्हें बुलाइए, उनके साथ चर्चा कीजिए। आप स्वयं उनके घर जाइए, उन्हें कहिए कि आज इन 15 लोगों को बुलाइए, हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे कि प्रदेश की सरकार ने जो काम किए हैं उन्हें हम किस तरह से आम जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। कुछ ऑडियो निकले और उन ऑडियोज़ को मैंने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए मीडिया के माध्यम से आम जनता तक पहुंचाने का काम किया और जैसे ही वो आम जनता के बीच पहुंचे उनकी वो साजिश पूरी तरह से नाकामयाब हो गई। उस षड्यंत्र का पर्दाफाश हो गया जो ऐसे लोगों ने रचने का प्रयास किया था जो हमारी आम जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार को गिराने का प्रयास किया था। मैं सही कह रहे थे हरि मोहन शर्मा जी हमारे, कि मैं आज भी इतने लंबे समय के बाद भी लगातार केंद्र की एजेंसियों के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा हूं। मर्जी आए जब मुझे नोटिस भेजकर बुला लिया जाता है, 8-8, 10-10 घंटे की पूछताछ क्राइम ब्रांच में बिठाकर मुझसे की जाती है और
पूछने वालों का उद्देश्य एकमात्र इतना सा कि चाहे किसी भी रूप में हो, आप ये मान लें कि ये जो ऑडियोज थे वो हमें किसने प्रोवाइड करवाए, ऐसी उनकी मंशा रहती है। बहुत तरह के दबाव मुझ पर बनाए जाते हैं, लेकिन आप सबके भरोसे को कायम रखते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी के भरोसे को कायम रखते हुए, मैंने जो बात पहले दिन कही थी उसी बात पे आज तक अड़िग हूँ कि वो तमाम चीज़ें जो इस सरकार को गिराने के लिए षड्यंत्र पूर्वक तरीके से जो साजिश रची जा रही थी, उसका पर्दाफाश करने की जिम्मेदारी मैंने ली थी और मैंने किया। तो आज मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ कि हमें सच के साथ खड़े रहने में कभी नहीं हिचकिचाना चाहिए। कितनी भी परेशानी आए, कितनी भी मुसीबतें आए, हमें अडिग रहना चाहिए। इसी तरह से जब विपक्ष के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रामक प्रचार करना शुरू करते हैं, तो हमें अपने सच और अपने काम के साथ उनके आगे खड़े हो जाना चाहिए कि अब आप हमें पार करके बताइए, आप इस सच को आगे लांग कर बताइए, क्योंकि ये सच ही है हमारे पास जिसके बलबूते पर हम आम जनता के बीच में जाते हैं। हम यहाँ कोई धार्मिक कट्टरता फैलाकर लोगों को भड़काने का या भ्रम में फैलाने का प्रयास नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ अपने काम को गिनाकर जो हमने किया है उसके बलबूते पर आम जनता के बीच में जाते हैं। तो युवा साथियों, ये जो ऊर्जावान शक्ति आज यहाँ बैठी है, इससे मुझे बहुत उम्मीदें हैं। एक इतनी बड़ी शक्ति अगर इस बूंदी के इस प्रांगण में बैठी है तो निश्चित तौर पर हरिमोहन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2023 में कांग्रेस पार्टी जिसे भी अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाकर भेजेगी, निश्चित तौर पर ये शक्ति उसे यहाँ से विजयी घोषित करवा के भेजेगी, मुझे इस बात का यकीन है। और सिर्फ यही नहीं, जहां जहां तक भी सरकार और मुख्यमंत्री जी की छवि धूमिल होती है, उनको 1 मिनट लगता है ये कहने में कि ऊपर से ये आदेश है या ऊपर से ये परेशानी आ रही है। कोई उनसे पूछे कि ये ऊपर क्या है भाई, आपको अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना है। इसलिए ऐसे लोगों की लिस्ट बनाइए, चिन्हित कीजिए जो जानबूझकर हमारी योजनाओं की क्रियान्विति को होने नहीं देना चाहते, जो अपनी मंशा को, कहते हैं ना कि अगर हमारी मंशा साफ नहीं हो तो हम कोई भी नेक काम नहीं कर सकते। इसलिए अगर ऐसा व्यक्ति सरकारी कर्मचारी है जो साफ मंशा से हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना के अनुसार काम नहीं कर पा रहा, उनके उन ड्रीम प्रोजेक्ट्स को जो उनकी योजनाओं में झलकते हैं उसे आम जनता तक नहीं पहुंचने देना चाह रहा, ऐसे लापरवाह व्यक्ति के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन या कदम उठना अति आवश्यक है। इसलिए मैं आज आप सभी को ये छूट देकर जा रहा हूँ कि ऐसे लोगों को जरूर चिन्हित कीजिएगा, किसी से दुर्भावनावश मत करिएगा ऐसा काम। कई बार होता ये है कि कोई भी अधिकारी कर्मचारी हमारे किसी काम को हो सकता है किसी वजह से कर पाया हो, ना कर पाया हो, तो किसी भी दुर्भावनावश ऐसा काम नहीं करना। सिर्फ ये देखना है कि प्रदेश सरकार की योजना जो एक उस आम व्यक्ति के लिए है, जो उस पात्र व्यक्ति के लिए है, हमारे कहने के बावजूद, क्योंकि हमारी जो भूमिका है वो इतनी है कि हम उस व्यक्ति को जो पात्र है उससे उस अधिकारी तक ले जाने का काम करते हैं और उसे उसको बताने का काम करते हैं कि फलाना व्यक्ति पात्र है और उसे उस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, तो कृपया आप उसको उस योजना के तहत लाभ दिलवाने के लिए जो भी प्रक्रिया है उसके तहत उसे लाभ दिलवाइए। उसके बावजूद अगर वो उस काम को नहीं कर पा रहा तो हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों का नाम आप मुझ तक पहुँचाएंगे। मेरे तमाम युवा साथियों, आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आए, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आप तमाम युवा शक्ति के बीच में आज यहाँ आ पाया और आज आप सबके बीच खड़ा होकर अपनी बात कह पाया। तो इसलिए आयोजकों का और मनीष मेवाड़ा के साथ उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत मैं। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।